तो साथियों, ये हमारे सफ़र की शुरुआत हो रही है आज आर्यन जी के साथ त्यूनी से। वैसे तो लोग इस रूट को दिल्ली से कवर करते हैं, लेकिन हमने ये त्यूनी से स्टार्ट किया है और हमारे यहाँ जो डेस्टिनेशन है वो रिकांगपाओ कल्पा। तो अब 85,701 किलोमीटर हमारी गाड़ी बता रही है। अब देखते हैं किस टाइम यहाँ हमने जाना है से चल के रोहड़ू 40 किलोमीटर और शाम तक का टारगेट है। और देखते हैं कितने किलोमीटर और कितने टाइम पे हम पहुंच जाएंगे, और आप लोगों को ये अपडेट करते रहेंगे। त्यूनी। और फिलहाल हम त्यूनी मार्केट में हैं। सुबह के 8 बज रहे हैं। त्यूनी मार्केट से हमने झूला पुल भी दिखाई दे जाएगा, और फिर यहाँ से हिमाचल सीमा ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीकी है। और ये जर्नी जो है कल्पा और चितकुल तक प्लान कर रहे हैं। देखिए, ईश्वर की सब कुछ कृपा रही तो हम ये यात्रा पूरी करने में सफल हो जाएंगे। उत्तराखंड का देहरादून ज़िले का लास्ट स्कूल कठंग। इसके बाद हम जो है थोड़ी ही दूर आगे चल के प्रवेश कर जाएंगे हिमाचल की सीमा में 15वें स्थान पे। लेकिन उसके बाद फिर से उत्तराखंड का आ जाएगा आराकोट, वो उत्तरकाशी ज़िला। तो इस तरीके से ये यहाँ पे बॉर्डर काफ़ी नज़दीक है। तो हमने आराकोट पार कर लिया है और ये सनेल आया है हिमाचल का, और हम प्रॉपर हिमाचल में हैं। और अब हिमाचल में ही हमको जो है आगे का सफ़र हिमाचल की सीमा में ही रहेगा। यहाँ पे काफ़ी भयंकर उस टाइम आपदा के टाइम आए थे हम और आर्यन जी। यहाँ पे राहत सामग्री वितरित। शिमला 113 किलोमीटर। ये सारा उस टाइम बड़ी तगड़ी कीचड़ थी उस टाइम। सड़क भी बंद थी, कीचड़ थी बहुत ही ज़्यादा। ये वाला आया था शायद है, ये खड्ड से बहुत बड़ी मात्रा में बादल फट के पानी। और अभी हमने हाटकोटी मंदिर पार किया है, जिला शिमला। और अभी हम बढ़ रहे हैं रोहड़ू की तरफ। रोहड़ू यहाँ से 10 किलोमीटर। और अभी त्यूनी और यहाँ की हाइट में 500 मीटर का अंतर आ गया है। त्यूनी 1000 मीटर की हाइट पे है और ये जगह थी 1500 मीटर की हाइट। मौसम में भी अभी थोड़ा सा ठंडक बढ़ी है और सड़क काफ़ी चौड़ी हो गई आने के बाद। यहाँ तक देखते हैं आगे कैसा रहता है माहौल। फिलहाल हम हिमाचल के हाटकोटी पार कर दिया है। ओहो, मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी के भी बक्से हैं सामने। ये महासू देवता मंदिर। शहद भी ताज़ा मिल सकता है, पर इनको छेड़ना भी खतरनाक हो सकता है, तो इसलिए शहद का लोभ छोड़ना पड़ेगा। फोटो ही हम त्यूनी से चल के पहुँचे हैं रोहड़ू। ये पब्बर नदी के किनारे पे सामने रोहड़ू। बड़ा सुंदर शहर, छोटी सी जगह, जो कि त्यूनी से 40 किलोमीटर पड़ा हमको। फिलहाल हैं हम रोहड़ू स्टेडियम। बहुत अच्छा मैदान देखने को मिल रहा है। क्रिकेट का मैच भी चल रहा है रोहड़ू में। बड़ी अच्छी फैसिलिटी। यहाँ से रामपुर अभी 100 किलोमीटर और रिकांगपिओ 200 किलोमीटर। दिशा से भटके नेकराज रिकॉर्ड कर दो आवाज। वाइड गेंद। दोस्तों, आपने हिंदी में तो कई बार सुनी होगी, लेकिन हिंदी में जो है आप हिमाचली टच आपको आज आवाज़ बताते हैं। अगली मर्तबा बॉबी के लिए हल्के से फ्लिक किया, बढ़ता हुआ 23 रन तथा यहाँ पर मंच के सामने बी टीम के सदस्य अरुण चौहान। कल मैं आपकी इनकी पारी के बारे में बता दूं कि इन्होंने 12 गेंदों में 36 रन का योगदान अपनी टीम के लिए दिया था। साथ ही साथ 3 विकेटें भी हासिल की थी। अच्छा शॉट, काफी सुंदर शॉट है ये अंकुश ठाकुर के। रोहड़ू हिमाचल से क्रिकेट का लाइव प्रसारण। काफी लंबा छक्का। अभी हम रोहड़ू से बाहर निकल गए हैं और अब सड़क की चौड़ाई कम हो गई है।
एक तरफ ये छोटा सा खड्ड, छोटा सा कुछ नदी। यहाँ से रामपुर बताया जा रहा है अभी 100 किलोमीटर, और रिकांग पाओ जहाँ हमको जाना है वो करीब 200 किलोमीटर। तो अभी देखते हैं हम कितने बजे तक वहाँ पहुँच पाते हैं। आराम से चलते रहेंगे फ़ोटो खींचते हुए। बड़ी खूबसूरत जगह है हिमाचल प्रदेश, रोहडू के पार। हमारे आर्यन जी का भी पहली बार रोहडू से आगे जाना हो रहा है। ये गांव है समरकोट, और ये स्थानीय हमारे बताएंगे यहाँ के बारे में। जी सर बताइए थोड़ा, इस सामने मंदिर या क्या है, घर है ये, और इसके समरकोट के बारे में जो भी बता सकते हैं आप। क्या नाम नीचे तो है पंचायत घर। अच्छा जी, पर एक हॉस्पिटल था वो अब चाहे जो हो गया वो आगे चले गया। ठीक है जी। सारा समरकोट हो गया। और ये कितने मतलब पुराना मंदिर है, ये क्या है, घर है किसी का? कौन सा? ये सामने सामने ऊंचा, सबसे ऊंचा ये ऊपर को दिख रहा जो पेड़ के पीछे। अच्छा ये तो मंदिर है ये। कि कौन सी, किनका मंदिर बोलते हैं? यहाँ भीमा काली। भीमा काली मंदिर है ये भी, जो सराहन में है। जो सराण में वो ही है यहाँ है। अच्छा लाकड़ा वगैरह सब यही है ये। अच्छा सराण के ये। अच्छा, तो ये पूरा आपकी सेब की बेल्ट है जी? हाँ, ये टोटली सेब होता है सब जगह। आपको बताते हैं बीमा काली का। अरे हम दोनों ने अपने तो खींचे ही नहीं है। त्यूनी से चले हुए हमको अभी हुए हैं 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, लगभग 5 घंटे। अच्छा बीच में थोड़ा टाइम लग गया था हमें, करीब 1 घंटा भर रोहडू में गाड़ी का इंश्योरेंस नवीनीकरण में। तो यही है कि लगभग 100 किलोमीटर 4 घंटे में हिल्स में आदमी चल सकता है। बीच में कच्ची सड़क भी थी, वहाँ रफ्तार स्लो भी हुई। अब ये अच्छी सड़क मिल गई है तो इतना हो जाता है। दोस्तों देखिए गरुड़ राज सुसाइड पॉइंट, लवर पॉइंट उसके लिए लवर, बहुत बढ़िया भाई जी। तो नीचे ये कौन सा शहर दिख रहा? ये दत्तनगर, और नदी सतलुज नदी है ये। और रामपुर की रहा है। रामपुर जी आगे, काफी आगे, यहाँ से जगह आया थोड़ा। अच्छा 10 किलोमीटर आगे रामपुर। अच्छा, और ये भी कोई गांव है सामने? इतना तुम्हारे को नहीं पता कौन सा गाँव है। आप भी बाहर गए क्या? हाँ जी? आप भी बाहर से आए? नहीं जी है तो हम यहीं रामपुर के ना। अच्छा रामपुर के। हाँ जी, पर पता नहीं कोई इतने गाँव आते हैं ना, कोई बताएगा हाँ कौन से गाँव है। गजब गजब गजब। बढ़िया भाई, ये तो बड़ा अच्छा सीन आ रहा है यहाँ से तो। देखा वो भाई अपने बहुत जबरदस्त जगह। आप लोग कहाँ से हैं? देहरादून से भाई साहब। देहरादून? हाँ कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं भाई जी, वैसे तो कल्पा गांव तक जाना है, पर आज हम पहुंचने की, कहाँ से रहे अभी? अभी हम पहुंचे हैं रामपुर बुशहर के बाहर। तो यहाँ से जो डिस्टेंस बताए जा रहे हैं, ये सेंज 22, सुन्नी 78, नारकंडा 58 और चंडीगढ़ 246 किलोमीटर। और नीचे ये सतलुज नदी बहती हुई, और इधर से यहाँ से जो अब डिस्टेंस बताए गए हैं, सराहन 51 किलोमीटर, कल्पा 118, नाको 198 और काजा 305। तो कल्पा हमारा एम है, नाको अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, और काजा अभी हम रिजर्व लिस्ट में रखते हैं। त्यूनी से करीब चले हुए हमको हो गए हैं 6 घंटे, डिस्टेंस अराउंड 150 किलोमीटर। महिषमर्दिनी देवी का मंदिर है रामपुर बुशहर के बाहर, और ये रामपुर बुशहर शहर पहुँचे हैं हम। त्यूनी से करीब 130 किलोमीटर, और इतना ही यहाँ से शिमला है। और
यहाँ से अभी 50 किलोमीटर सहारन सराहां और करीब 110 किलोमीटर रिकांगपिओ। रामपुर बुशर रियासत के जो राजा रहे होंगे, पदम पैलेस नाम से ये महल है उनका, और 1919 लिखा हुआ है, बाहर की बना हुआ है ये। सामने इसके मैदान है काफ़ी बड़ा, और बिल्कुल ये रोड के ऊपर ही सिचुएटेड है। बाहर से कुछ ये ऐसा दिखता है। उन्नीस सौ 19 में हमारे जहाँ जलियांवाला बाग कांड हुआ था, तो उसी टाइम पे ये महल की नींव भी रखी गई। शायद इन रियासत के राजाओं को आज़ादी के आंदोलन से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं था, और इसी वजह से शायद आज़ादी मिलने के बहुत बाद तक भी बनी रही। अभी हम रामपुर बुशहर से निकले हैं सराहन की तरफ, और फ़िलहाल तो रोड अच्छी दिखाई दे रही है। आगे देखते हैं कैसी रोड मिलती है सराहन, और सराहन के बाद हमारा रिकांगपिओ का सफ़र। और अच्छा है, अभी तक सफ़र, सड़क अच्छी मिली है, कोई समस्या नहीं हुई। और आगे अभी देखते हैं कैसा बनता है। वीडियो बना लो। हाँ अंदर घुमा के होगी शुरू है भाई जी। यही है हैं? यही है वो। और चट्टान इस पे रोक लो, फोटो खींच लेंगे। पार को रोक देता हूँ तो खतरनाक लग रहा है। कुछ जगह से देख के। यहाँ है जगह। ये कैसे पहाड़ को काट के रोड बनाई होगी, और बड़ा खतरनाक सा भी लग रहा है इसके नीचे को चलना। बड़ी नीचे सतलुज नदी। और ये हमारे साथी आर्यन जी इस अनोखे स्थान पर पार करते हुए इसको, ये वाकई इस रोड का बहुत ही अलग सा स्थान है। ये पत्थर को पूरे इतनी बड़ी चट्टान को काट के सड़क बनाई है। आर्यन जी, आज आपके सहयोग से इस सुंदर जगह के पे आना हुआ। आर्यन जी,
ये और आपका भी सही हो गया। अरे भाई साहब, ये तो पूरा- आप पूरा इतनी मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। आप यहाँ तक बिना थके गाड़ी चला के ले आए, तो ये बहुत ही विलक्षण बात है आपकी। गाड़ी चलाने में सही है। हाँ, सामने पहाड़ी में बर्फ। मेरी टीम होती मैं एक दिन में 1150 किलोमीटर चला मैं, अरे नागपुर से कर्नाटक 1150 किलोमीटर है। तो भाई जी वो तो बहुत ही और सुबह 7 बजे से और रात के 9:30 बजे से पहले पहले हम पहुंच गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका तो भाई बहुत ज़बरदस्त अनुभव है वो। ड्राइविंग की मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, हमारे आर्यन जी ने बाई रोड कार से देहरादून से बेंगलोर तक का सफ़र भी किया हुआ है। और कितने दिन लगे थे आर्यन जी उस सफ़र में? सर 2 दिन 2 दिन सिर्फ। जी। बहुत ही खतरनाक, मतलब ट्रेन से भी 48 घंटे लग जाते हैं, लेकिन आर्यन जी ने ऐसा मतलब खींचा है उस सफ़र में, बहुत ही और सुबह 7 से रात के 7 बजे तक चलते थे हम। अच्छा। लेकिन लास्ट डे हम 2-2.5 घंटे और ज़्यादा चले। अच्छा, और ये हमारा सफ़र, अभी हम किन्नौर ज़िले की सीमा में एंट्री कर ली है हमने, और अब हम बढ़ रहे हैं रिकांगपिओ कल्पा की तरफ। चेकिंग फोटो भी खींच लेंगे, लाओ फोटो भी खींचते हैं रोक के, और वीडियो भी बना लेंगे। आहा। ये यहाँ पर काफ़ी मुश्किल पड़ी होगी इनको ये रोड बनाने में। पूरी चट्टान को खुरचना ही पड़ा है अंदर से, काटना तो इसको मुश्किल था, तो खुरच खुरच के कितनी ऊंचाई तक ये चट्टान काट के वाकई रोड बनाई गई है। बहुत ही अपने आप में ये रिकांगपिओ जाने के टाइम पे रोड का है ये, और नीचे सतलुज नदी। ये वाकई काफ़ी ऐसा लग रहा है हम छत के नीचे हैं। छत के नीचे है भाई साहब। प्रकृति का छत है, वाह हसीन वादियाँ। ये तो पूरी छत कवर कर रहा है, पूरी छत कवर कर रहा है जी, है ना, पूरा ही बिल्कुल। कवर कर रहा है। बहुत बढ़िया। बहुत मतलब समस्या आई होगी ये रोड काटने में। जी सर, और डर भी। डर भी है, इतना खतरनाक जगह, सीधा चट्टान, नीचे नदी। ये देखो हाँ, पूरा कवर है, बिल्कुल कवर पूरी है रोड साहब। कवर है इसके हाँ। नीचे। और कैसे ये रुका होगा, बहुत ही जैसे लोखंडी से पास नहीं है सर। हाँ 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 हाँ। आधे लोग तो इसी को देखने आते हैं। हाँ हाँ, ये अपने ढूंढ रहे मेरे ढूंढो सब्जी ओपियो नहीं दिया हो ना, पैसे ही लाया हूँ पापा ने सब्जी दो। हाँ
भाई साहब वो देखो कहाँ की होगी वो ऊपर डैम की होगी वो लाइट डैम की होगी जी उधर ऊपर जो लाइट है वो ऊपर वो लास्ट में ऊपर वो लाइट पहाड़ पे ये ऋतुरंग के ये ना वो बड़ी है किसके पास है ले ये एक संगला रोड साइड की रोड लाइट है अच्छा ये संगला रोड है निचली साइड यहाँ से बड़े संगला रोड है सर अच्छा हाँ, ये वहाँ डैम पे वो जो गंगा रंग बोल रही है ना आप अच्छा यहाँ से कटेगा एक सांगला के लिए और एक संगलापुरी दिखाएगी रोड पे हाँ पुल होगा ना वहाँ पे हाँ पुल तो जो सांगला वैली जो वाली जो रोड है सांगला वाली वो आगे कहाँ तक चली जाती है वो चितकुल तक थी तो चिटकुल जाने के लिए हमको सांगला जाना पड़ेगा हाँ वही रोड से आगे संगला से आगे आएगा आपको बसेरी से आएगा रक्तम से आगे आ गया चितकुल अच्छा तो यानी कि अभी हम रिकांगपियो जाएंगे तो बस हमें आगे काजा ही जाना पड़ेगा हाँ और संगला जाना होगा तो आपको संगला ही रेस्टोरेंट रुकना था हाँ और फिर अगर सपोज रिकांगपियो से आगे काजा जाने के टाइम पे कल्पा भी जा सकते हैं हाँ, है ना? हाँ, कल्पा देख के फिर काजा जा सकते हैं ऐसा है ना हाँ, कल्पा से फिर वापिस उतरना पड़ेगा आपको पियो 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 से उतर के फिर ये ऊपर के जाएगा वहाँ से फिर काजा जाना पड़ेगा अच्छा कल काजा परसों पियो कल्पा से अभी हम जिस जगह है ये है करछम करछम से ये रास्ता इधर ऐसे ऐसे है कि सांगला जाने के लिए इधर से 18 किलोमीटर है रिकांगपाओ सीधे 23 किलोमीटर कल्पा भी आगे 32 किलोमीटर और चितकुल के लिए सांगला से ही जाना पड़ेगा चितकुल यानी कि अगर हमें कल आगे जाना है काजा तो हमें वापसी में ये सारी चीज़ हमें करनी पड़ेंगी तो अभी हम करछम है और यहाँ से फिर सांगला की तरफ रोड चली गई और चितकुल की तरफ रोड चली गई और अभी सीधे हम पिल पे रिकांगपाओ और फिर वहाँ से तो कल्पा हमारा हो जाएगा तो इस तरीके से ये रूट है करछम डैम जिसमें यहाँ पे सतलुज नदी का पानी जो है रुका हुआ है बहुत बड़ी मात्रा में पानी और इसके बाद पावर प्रोजेक्ट तो काफ़ी अलग एक्सपीरियंस अभी बताओ और कहाँ पर है? अभी पहुंच गए हैं हम रिकांगपाओ और आर्यन जी ने नॉन स्टॉप 232 किलोमीटर का ये सफ़र किया है और बड़े रास्ते भी ज़्यादा अच्छा नहीं था बाद में तो और प्रोजेक्ट की वजह से रास्ता जगह जगह टूटा हुआ मिला लेकिन फिर भी ये बहुत लंबा सफ़र हम करने में कामयाब रहे और फाइनली हम रिकांगपाओ पहुंच गए नाइट स्टे यहाँ करेंगे और आगे की फिर प्लानिंग करेंगे कहाँ जाया जाएगा।